चुनाव की तैयारियां शुरू करने के साथ ही बीजेपी यह दावा कर रही थी कि पूरे बहुमत के साथ कर्नाटक विधानसभा में वह अपनी सरकार बनाएगी और सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी। प्रचार भी किया, कई मुद्दों को भी उठाया और कांग्रेस के सभी आरोपों को भी जवाब देते हुए बढ़ चढ़कर कई ऐसी बातें बीजेपी की ओर से कही गई जो कि तुष्टीकरण की श्रेणी में भी आरोप के अनुसार आ गए। लेकिन बीजेपी की करारी हार इस बार कर्नाटक में नजर आ रही है और इसके पीछे नेता आत्मविश्लेषण तो करेंगे ही, लेकिन आम जमीन से जुड़ा बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का जो वर्कर है वह क्या सोचता है, हम यही बात करते हैं। ये देखिए, पहले कर्नाटक बीजेपी का दफ्तर, यहाँ पर अमूमन हमेशा चहल पहल रहती है और चुनाव के वक्त तो यह चहल पहल दुगनी हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पूरी तरह सन्नाटा है। कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार इस तरह के नतीजे के पीछे क्या कारण है। अब मैं बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं से बातचीत करता हूँ कि कहाँ गलती हुई। इस तरह के नंबर की कभी उम्मीद की थी आपने अपनी पार्टी के लिए? नहीं सर, हम तो 105 से 110 हमारा एस्टिमेशन था। 15 लोग मिनिस्टर लोग ही हार गए। मिनिस्टर लोग हार गए अगर तो हम वैसे ही समझ सकते हैं। और कॉन्फिडेंस के वजह से हम आज आ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी थी यहाँ पर सरकार के लिए, एंटी इनकम्बेंसी। हाँ सर, वो क्या हो गया, वो मतलब क्या है, इधर बहुत कार्यकर्ता भी, ऑल एमएलए भी, सभी काम किया। इधर काम लोग का वो ओवर कॉन्फिडेंस है, हमें जाए तो जीता, जाए नहीं तो भी जीता, ऐसा को 15 मिनिस्टर भी। ये येदियुरप्पा जी को साइडलाइन किया, क्या एक फैक्टर हो सकता है ये, क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग बेल्ट था वहाँ पे भी आप हार गए? स्ट्रांग बेल्ट था, आप येडियुरप्पा का जी का बोल रहे हैं। येडियुरप्पा जी तो कम से कम 40-50 साल से बहुत काम किया था। ये 1 साल 2 साल हम येडियुरप्पा का चेहरा दिखा के ही हम जाना था, हमारा गलती था। बाद में बेंगलोर में हम 17-18 सीट जीते। वो भी 18 सीट क्यों जीतेगा, तो मोदी जी का रैली हुआ उसीलिए जीते। मोदी जी का रैली नहीं हुआ तो हम 18 भी नहीं आते थे। लास्ट 14 था, उधर ही रहता था। बहुत परेशान हो गए, उदास हो गए आप ये रिजल्ट से? यस सर, क्या बहुत परेशान हो गए। क्या उम्मीद था कि इतना सही मिलेगा नंबर या बहुत ज़्यादा? क्या सर? अब गवर्नमेंट तो कांग्रेस की आ गई। बहुत ज़्यादा। तो ये है बीजेपी के आम कार्यकर्ता हैं। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस ही बीजेपी नेताओं को यहाँ पर बुरी तरह हार के लिए एक मजबूरी बन गई थी और यही मजबूरी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान का कारण, जिसने सत्ता से उसे बाहर ही कर दिया। फिलहाल तो बीजेपी ऑफिस का यह नज़ारा कोई समझ नहीं पा रहा आखिरकार क्यों इस तरह का परिणाम आया और इस तरह के परिणाम के पीछे कहाँ कुछ कमी रह गई थी, क्योंकि दावे इरादे काफ़ी ज़्यादा थे। उसके बावजूद भी इस तरह के नतीजे की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। फिलहाल तो कर्नाटका बीजेपी अपनी ओर से आत्मविश्लेषण इस पूरे इशू पर करने की बात करी है और उसका यही कहना है कि अब वह सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। और इतना कहने के बाद बीजेपी के इस मुख्यालय से कई बड़े नेता आए थे। जैसे जैसे रिजल्ट बीजेपी के खिलाफ आता गया वे यहाँ से नदारद होते गए। कैमरामैन दिलीप के साथ श्रीवत्सन, बेंगलुरु, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।